नमस्कार साथियों, मैं नासिर खान एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन को हम साथियों अपने शॉप फ्लोर के भाई बहनों और साथियों के लिए चला रहे हैं, जिससे कि वो अपने रोजमर्रा की आने वाली प्रॉब्लम्स को इसे बात करके दूर कर सकें और अपना बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट अचीव करने में सक्षम हो सकें। ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के अंतर्गत हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली सभी एक्टिविटीज पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इनमें आने वाले डेविएशंस, आने वाली एबनॉर्मलिटीज का हमें पता समय रहते हुए हो जाए, तो हम एक्शन लेकर के अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन और खराब होने से बचा सकें। यानी मेंटेन कर सकें और खराब होने से बचा सकें। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे ट्रीटमेंट फॉर क्वालिटी कॉस्ट। किसी भी संस्थान में यदि क्वालिटी कॉस्ट नियंत्रण में नहीं है, तो वो संस्थान प्रॉफिट गेन करने में थोड़ी परेशानी होगी उसको और साथ ही साथ वो हो सकता है कि प्रॉफिट गेन भी ना कर सके। इसीलिए क्वालिटी कॉस्ट को नियंत्रण में रखना हर एम्प्लॉयी, हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है, उसका मोरल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम चर्चा करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से बिंदु हैं जिनकी वजह से हमारी क्वालिटी कॉस्ट हमेशा बढ़ी रहती है। तो ये बिंदु हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं कि जैसे किसी भी संस्थान में रीवर्क बहुत ज़्यादा निकलता है, रिजेक्शन बहुत होता है, वेस्टेज बहुत होता है, रेक्टिफिकेशन का काम बहुत ज़्यादा निकलता है, बार-बार रीसैंपलिंग करनी पड़ती है, बार-बार इंस्पेक्शन करना पड़ता है और स्टोरेज भी ऐसे ही हो जाता है, कोई प्रॉपर उसका प्रोसीजर या प्रॉपर जो है ढंग उसका नहीं बनाया गया है। पैकिंग भी की जाती है, लेकिन वो भी कभी कहीं का ठप्पा कहीं लगा दिया, कहीं का मटेरियल कहीं भेज दिया, तो इससे भी हमारा नुकसान होता है, जो कि सावधानीपूर्वक नहीं किया जाता है। ये आमतौर से मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं हैं। तो कहीं का ठप्पा कहीं लगा और मटेरियल कहीं जाना था, कहीं पहुँच गया, फिर उसको वापस मँगाओ और वहाँ से मँगाने के बाद में हम फिर उस को फिर दोबारा से सही मटेरियल भेजो, तो इसमें जो है प्रॉब्लम तो होती ही है और प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ कॉस्ट भी बढ़ती है। ऐसे ही अगर इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस मिला कुछ और प्रोडक्शन कुछ कर दिया, तो ये भी जो है थोड़ा-सा दिक्कत होती है। रीटेस्टिंग करनी पड़ती हो बहुत ज़्यादा और टाइम का वेस्टेज कर होता हो, अगर गारंटी-वारंटी हम प्रोडक्ट की देते हैं, तो उसके अंतर्गत यदि हमें अपना प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट में देना पड़ता है, बहुत सा ऐसा काम है जो काम हम कर रहे हैं, लेकिन उसका संस्थान के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं है और एक ही प्रोसेस में 2-2 लोग, 3-3 लोग एक ही डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं या एक ही काम को डबल, ट्रिपल कर रहे हैं, तो इससे मैन पावर वेस्टेज होती है और वर्क भी सफ़र करता है क्योंकि वो दूसरा आदमी जो एक एक ही आदमी कर सकता है, तो वो 2-2 3-3 आदमी लगा कर के टाइम भी वेस्ट है, मैन पावर भी वेस्ट है। अगर किसी भी संस्थान में मोर इन्वेंटरी रखी जाती है, वो भी गलत है। डिलीवरी टाइम मेंटेन नहीं किया गया है और ट्रेसेबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सारी की सारी वो बीमारियाँ हैं, वो डिसीज़ेज़ हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ कॉस्ट को बढ़ा देती हैं। लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको नियंत्रण करने के लिए कुछ बिंदु हैं जो कि आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्योर करने के लिए प्रिवेंशन बेटर होता है। इंतज़ार ना किया जाए कि जब बीमारी बढ़ जाए, तभी हम उस पर एक्शन लें। लेकिन हम अगर पहले से ही जैसे आदमी होता क्या है कि अपना ब्लड शुगर चेक कराएगा, ब्लड प्रेशर चेक कराएगा और वॉकिंग करेगा, अच्छी डाइट लेगा, तो उससे वो अपने आप को मेंटेन रखता है, हेल्दी रहता है। और यदि हमें अपने संस्थान को हेल्दी रखना है, तो इन बीमारियों से उसे बचाना पड़ेगा। तभी हमारा संस्थान हेल्दी होगा। हेल्दी संस्थान से मतलब मेरा है
कि वो प्रॉफिट गेन कर पाएगा। तो ये बीमारियाँ हैं जिनको हमें ऐसे कंट्रोल रखना है, ऐसे नियंत्रण रखना है कि हमारा संस्थान इनको ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएँगी तो संस्थान को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। इसके लिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन केयर। इसके लिए क्या है कि जो फैक्टर्स हैं, जो पुअर क्वालिटी को और फेल्योर्स को रोक सकते हैं, वो ये है जो कि हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं। अपने प्रोसेस का मॉनिटर करें, फ़ॉलो अप करें, डाटा कलेक्शन करें, प्रोसेस कंट्रोल करें, प्रोसेस को यानी कंट्रोल में रखें, डाटा एनालिसिस करें, कोरिलेशन करें, प्रोसेस कैपेबिलिटी चेक करें, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या वो प्रोसेस इस कैपेबल है वो प्रोडक्ट बनाने के लिए? इंस्पेक्शन पे ध्यान दें, टेस्टिंग पर ध्यान दें, प्रोसेस की वैलिडेशन देखें, डिस्कशन करें और प्रिवेंशन करें। प्रेज़ेंटेशन करें। तो इससे ये सब बिंदु जो हैं हमारे वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी पुअर क्वालिटी एंड फेल्योर्स को तो रोकेंगे, साथ ही साथ हमारी क्वालिटी कॉस्ट भी कम होगी। लेकिन इसका ट्रीटमेंट है साथियों। मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ और सुझाव भी देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब भी आप प्रोडक्शन स्टार्ट करें किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट में आने वाले सभी डिफेक्ट को एलिमिनेट यानी खत्म या कम से कम कर लो, जिससे कि हम हमारी क्वालिटी ऑफ कॉस्ट कम हो जाए और कंपनी को हमें फायदा मिले। साथ ही साथ हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और बड़ी ही सावधानी पूर्वक प्रोडक्ट के रिलेटेड पेपर्स, डॉक्यूमेंट जैसे कि प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स, ड्राइंग्स, डिज़ाइन एंड वर्क इंस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस पैरामीटर्स इन सब को सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और जो चीज़ न समझ में आए उसको अपने सीनियर से पूछ लेना चाहिए। यानी इसको स्टार्ट करने से पहले डिस्कशन ज़रूरी है। साथ ही साथ प्रोसेस में आने वाले रिस्क का असेसमेंट करना भी अत्यंत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे एक कबीरदास जी का दोहा आ रहा है याद, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले विचार-विमर्श बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन डॉक्यूमेंट को देखने के साथ-साथ आप विचार-विमर्श करिए, साथियों से, अपने सीनियर से पहले समझिए फिर करिए। यानी वो दोहा इस तरह से है कि बिना विचारे जो करे, सो पीछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हँसाए। तो इसीलिए कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आप विचार-विमर्श अवश्य करें। इस तरह से हम अपने पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट को रोक सकेंगे, फेल्योर्स को रोक सकेंगे और जो हमारी ये डिसीज़ हैं, इन डिसीज़ को रोकने में भी काफ़ी मदद मिलेगी, जैसे कि रीवर्क, रिपेयर, रिजेक्शन, रिप्लेसमेंट। ये प्रैक्टिस सभी ऑर्गेनाइज़ेशन को अपना लेना चाहिए, जिससे कि वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मेंटेन रख सकें और डिफेक्ट को मिनिमाइज़ कर सकें और साथ ही साथ ज़ीरो डिफेक्ट अचीव करने की दिशा में भी अपना कदम बढ़ा सकें। हाउ कैन मेक ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक्स के इस सेशन में साथियों, अभी तक हम ओवरव्यू में वार्म अप के ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप सिस्टम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। शेष इन सभी बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक दिस। ये सब चीजें हम आगे चर्चा करते रहेंगे। इसमें हमने अभी तक ये सब बिंदुओं को कवर अप किया है और आगे भी ये जो शेष बचे हुए हैं इनमें हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब आज के वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख़्याल। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप अपने सजेशंस और सवाल हमें क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथियों। और आप से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें तो बेटर है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने साथियों में, अपने दोस्तों में। बने रहिए यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के साथ। अपना रखिए ख़्याल। मुझे अगले वीडियो तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।